हेलो बच्चों, खोज पेपर सेट 3 क्लास 9 का बायोलॉजी सॉल्यूशन मैं आपको लेके आया हूं आपके लिए। खोज जो आपने दिया इसके लिए मैं जस्ट ब्रीफ कर देता हूं कि आपको फ़ायदा क्या होगा इसका। जस्ट कि जो आपको इसको स्कॉलरशिप मिलेगी वो आने वाले ईयर में जब आप जब से आगे पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पर आपको ये स्कॉलरशिप का डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है आपको बेटा। पहला फ़ायदा ये है। दूसरा फायदा है आपको आपका लेवल पता चलता है कि आप किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरीके का आपका ओलंपियाड के लिए अप्रोच है। तो ये पेपर जस्ट हम बात करते हैं, चलिए खोज एग्जाम के बारे में और पेपर सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल कनेक्टिव टिश्यू। कौन सी जो टिश्यू है इसमें, ये एनिमल टिश्यू का क्वेश्चन है, कनेक्टिव टिश्यू में नहीं आता है, याद रखिएगा। तो पहला ऑप्शन जैसे कि ब्लड लिखा है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है बेटा। दूसरा है बोन, बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। एपिडर्मिस एक अलग टिश्यू है, क्योंकि आपको पता होगा एनिमल टिश्यू को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला टिश्यू है एपिडर्मिस टिश्यू, एपिडर्मिस टिश्यू जो उस तरीके के टिश्यूज में आता है जो लेयरिंग और कवरिंग बनाते हैं बॉडी ऑर्गन्स की, इसलिए इसका आंसर है एपिडर्मिस, डी ऑप्शन। तो चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन प्लांट सेल विच ऑर्गेनल स्टोर स्टार्च ग्रेन्यूल्स। तो स्टार्च कौन स्टोर करता है? क्रोमोप्लास्ट की बात करेंगे। क्या क्रोमोप्लास्ट स्टोर करेगा? नहीं, क्योंकि ये मल्टी कलर प्लास्टिड है, ये कलर वगैरह देता है फ्लावर को या फ्रूट्स को। ल्यूकोप्लास्ट हो सकता है इसका आंसर। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर पिगमेंट है, ये फोटोसिंथेसिस में आता है, ये भी इसका नहीं है। लाइसोसोम एक अलग ही ऑर्गेनल होता है जो डाइजेस्टिव बैग कहलाता है, सुसाइडल बैग कहलाता है, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा ल्यूकोप्लास्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज टाइफॉइड इन द ह्यूमन। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, 8th स्टैंडर्ड से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। वायरस बॉर्न डिजीज है क्या ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, टाइफाइड वायरस से नहीं होता है। बैक्टीरियल डिजीज है, जी हाँ ये बैक्टीरिया से होता है, फंगस से भी नहीं होता है और प्रोटोजोआ से भी नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। तो यानी ये बैक्टीरियल डिजीज है। साल्मोनेला टाइफी नाम से जो बैक्टीरिया होता है वो इसको कॉज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसा कौन सी डिजीज है जो ट्रांसफर नहीं होती एक से दूसरे में? तो देखते हैं भाई कौन सी नहीं होती है। नॉट, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, नॉट कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल। तो कॉलेरा एक कम्युनिकेबल डिजीज है, तो ये आंसर नहीं होगा। टाइफॉइड भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, ये भी नहीं होगा। इन्फ्लुएंजा भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, ये भी नहीं हो सकता। डायबिटीज एक ये आप कह सकते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो पैनक्रियाज के माल फंक्शनिंग से कॉज होती है बेटा। इंसुलिन वगैरह हार्मोन के बारे में आपने पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड में। तो डायबिटीज इसकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको रीड करते हैं। माइटोसिस, देखिए सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस में जो सेल बनती है, एक सेल जब डिवाइड होती है 2 सेल बनती है, तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 इसमें है, तो इसमें भी कितने होने वाले हैं? 46। इसमें भी कितने होने वाले हैं? 46। तो दोनों बनने वाली डॉटर सेल्स में कितने क्रोमोसोम होंगे? सेम क्रोमोसोम होंगे जितने उसके मदर सेल में थे। बट मियोसिस में ऐसा नहीं होता। अगर ये एक सेल है और ये डिवाइड होकर नई सेल में क्रिएट होती है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ 23 हो जाते हैं, यहाँ पर भी 23 होते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर क्रोमोसोम हाफ हो रहे हैं नंबर में। तो अब चलिए मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है, अब उसको स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं और चेक करते हैं कि क्या होगा। माइटोसिस कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है, एक स्टेटमेंट है ये। बिकॉज डॉटर सेल्स फॉर्म द आफ्टर माइटोसिस हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। यस, इक्वेशनल डिवीजन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका रीजन बिल्कुल सही दिया गया है कि जब इक्वेशनल यानी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आगे होंगे वो सेम होने वाले हैं। तो इसका क्या आंसर हो रहा है बेटा? सीधा सीधा आंसर आ रहा है ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
तो आपको ये बात समझ में आ गई, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है बेटा, एक और होता है, इस वाले को हम लोग रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द मेन एडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन। बहुत ही सिंपल है कि अगर एक कुछ प्लांट्स ऐसे लगे होते हैं और प्लांट्स के रूट्स के नियर बाय पे अगर हम वहां पे ऐसे एक ट्यूब लगाते हैं, पाइप लगाते हैं, और उस पाइप से पानी लगातार गिरता है, जो ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर वहां पे ड्रॉप हो रहा है, तो इस प्रोसेस को ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। तो क्या बोल रहा है, एडवांटेज बोल रहा है उसका, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई इज एट वन। तो लार्ज तो नहीं होता बेटा वहां पे, वाटर इज सप्लाई ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द रूट जोन। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर लग रहा है, ए नहीं है, बी है। आगे भी पढ़ लेते हैं हम लोग, वाटर इज स्प्रेड ऑल ओवर द फील्ड, नहीं, ये स्प्रिंकलर सिस्टम में होता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। डी, इट रिक्वायर्ड नो पाइप्स फॉर द इक्विपमेंट, नहीं बेटा, मैंने बताया आपको कि यहाँ पाइप लगता है तो पाइप तो होगा ही होगा, तो इसका आंसर बी है, ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, चलिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम। यहां पर कुछ ग्लैंड्स दी हैं और उसके सामने उसके हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं। जैसे यहां पर देखिए, चले पढ़ते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताया जा रहा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर आप पहले काम करिए, ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शन देखने के पहले इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए तो ज्यादा आपको इजी रहेगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ए बी सी डी सेक्रीट ग्रोथ हार्मोन से ये कनेक्ट हो रहा है, यानी ए के साथ डी ऑप्शन होगा। थायराइड ग्लैंड, तो पहला कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, इसका आंसर डी, इसका ए के साथ होगा, यानी कि फर्स्ट का डी है और सेकंड का ए है। तो चलिए मैच कराते हैं, फर्स्ट का डी और सेकंड का ए, फर्स्ट में ही मैच हो रहा है। थर्ड भी देख लेते हैं, थर्ड का सी बोल रहा है, पैनक्रियाज, तो ये कंट्रोल शुगर लेवल, बिल्कुल सही है। एड्रिनल ग्लैंड, ये क्या करेगा, प्रोडक्शन ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, तो ये फोर्थ का डी, यानी यही करेक्ट आंसर है, ए। ये बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लगते हैं आपको डिफिकल्ट हैं क्योंकि डेटा ज्यादा दिखता है आपको, बट अगर आप एक बार क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको फटाफट आंसर आ जाएगा। तो मुझे देखना भी नहीं पड़ा दूसरे ऑप्शंस को, डायरेक्ट आंसर ए आ गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है, हनी बी को रेयर करने को, पालने को, हनी बी को हम बोलते हैं एपीकल्चर। तो एपीकल्चर इज द रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज, ये बात बिल्कुल सही है। द कॉमन स्पीसीज ऑफ हनी बी यूज्ड इन इंडिया इज एपिस मिलिफिसेरा, नहीं, ये एक वेस्टर्न जो है ब्रीड है, ये इंडियन ब्रीड नहीं है, कॉमन बी नहीं है, इंडियन इसको नहीं कहते, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हनी इज अ रिच इन रिड्यूसिंग शुगर, मिनरल्स एंड एंजाइम, यस, ये सही है स्टेटमेंट, रिच है रिड्यूसिंग शुगर, जैसे ये बॉडी के लिए भी काफी आजकल लोग यूज करते हैं। जो लोग बी वैक्स ऑब्टेन फ्रॉम द हनी इज यूज्ड इन द कॉस्मेटिक एंड पॉलिशेस, ये भी बात सही है। तो आंसर 1, 3, 4, तो देखिए कौन सा है आंसर, 1, 3, 4, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी है, यानी स्टेटमेंट 1, 3 और 4 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। तो सेल के हिसाब से जब मैं देखता हूं कि सबसे छोटी सेल कौन सी होगी, तो क्या अमीबा हो सकती है, नहीं, वायरस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सेल ही नहीं काउंट होता। ठीक है ना, बैक्टीरियम ये हो सकता है सेल, यस, बैक्टीरिया ही है स्मॉल सेल, और पैरामीशियम भी नहीं है क्योंकि ये प्रोटोजोआ है। अमीबा और पैरामीशियम दोनों प्रोटोजोआ है, और वायरस भी नहीं है क्योंकि वो सेल ही कंसीडर नहीं होता। बैक्टीरिया है क्योंकि स्मॉलेस्ट, जैसे पीपीएलओ का नाम सुना होगा आपने, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो वो है इसका, यानी बी आंसर है, याद रखिएगा बैक्टीरियम। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, द ट्यूब दैट कैरी स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा इज कॉल्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो लास्ट ईयर था आपको 8th क्लास में, उससे बिलोंग करता है क्वेश्चन। तो जो टेस्टिस से जो डक्ट है जो स्पर्म को बाहर लाती है, डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं, यूरेटर नहीं है। वैस डिफरेंस करेक्ट आंसर है। फैलोपियन ट्यूब फीमेल में होती, वो भी नहीं है। सेमिनल वेसिकल भी नहीं क्योंकि वो तो एक ग्लैंड है। तो डायरेक्ट आंसर है बेटा वैस डिफरेंस। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे और आपको मजा जरूर आया होगा एग्जाम देने में। तो चलिए रिजल्ट का वेट करिए, फिर आपको रिजल्ट जैसे ही मिलेगा आप देखिए रिजल्ट। सो थैंक यू बेटा, ओके बाय।